संकट में सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में 1932 खतियान को लेकर हेमंत सरकार अब अपनों से ही घिरती नजर आ रही है। सीता सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में 1932 खतियान लागू होना चाहिए। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि जेएमएम के अंदर ही मचा घमासान कब शांत होगा। सवाल यह भी कि क्या परिवार की लड़ाई पार्टी पर पड़ेगी भारी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे इसी पर बड़ी बहस। झारखंड में 1932 के खतियान के मुद्दे पर हेमंत सरकार अपनी पार्टी के साथ साथ परिवार से भी घिरते नजर आ रहे हैं। पहले पार्टी के नेता पूर्व विधायक अमित महतो ने पार्टी छोड़ी। इसके बाद विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बगावती बिगुल फूंका और अब विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर जेएमएम विधायक सीता सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। जयश्री ने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने पार्टी को इसलिए सत्ता में लाया कि उनके हक और अधिकार की रक्षा हो सके। जयश्री ने कहा कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। 1932 खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि ये झारखंड वासियों के हित में ही ये निर्णय है और मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसको लागू करे। इसके लिए आपका क्या योजना है? अभी तो देखते हैं राज्य सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। होपफुली मैं तो चाहूँगी अगर आप जनता की सरकार है तो 1932 खतियान लागू ही कर दीजिए। तो लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन लोगों के हित के लिए भी तो सोचना होगा, लोगों के लिए सोचना होगा। ये हमारे लोग हैं, इन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि आप उनके बिहाफ में कोई निर्णय ले सके, उनके लिए कोई निर्णय ले सके। जो 1932 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो झारखंड वासी ही है, वो यहाँ से कहीं और के नहीं है। तो उनके लिए कोई ना कोई सही निर्णय तो लेना ही चाहिए। के लिए कोई सोचता नहीं है, अगर कोई लड़ता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं और ख़ासकर अगर एक महिला बोलती है तो 1000 मर्द हैं उनको चुप कराने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। जनता भी देख रही है। जनता से भी मेरी यही विनती है कि आप पहचानो आपका असली नेता कौन है। जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए बोल रहा है, वही है आपका असली नेता। अगर आंख बंद करके आप किसी को भी इलेक्ट कर देंगे तो यही परिस्थिति होगी। इधर पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेएमएम छोड़ने वाले पूर्व विधायक अमित महतो ने साफ कहा है कि राज्य की जनता के अधिकारों को लेकर उनका आंदोलन और तेज होगा। लोबिन ने राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू कर दिया है तो अमित महतो ने भी सरकार के खिलाफ मुखरता से आंदोलन की रणनीति को तेज कर दिया है। ये भी घोषणा किया हूँ, जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है, इसके बाद हम छोटानागपुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्हान भी जाएंगे। कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम। नाराजगी की बात आपने की है सरकार से। इस सरकार से सीता जी और सीता जी की बेटी ही नहीं नाराज है, बल्कि हम तो कहेंगे कि पूरे खतियानधारी जो भी यहाँ के झारखंडी है तमाम लोग नाराज हैं। क्योंकि जो फैसला जो हित में होना चाहिए था, अब वो झारखंडी के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं हेमंत की सरकार, और जिसके कारण तमाम लोग नाराज हैं। इधर राज्य में जेएमएम नेताओं की नाराजगी पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है जेएमएम ने राज्य के लिए जो वादे किए हैं उन पर वो खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जब से सरकार बनी है तब से सरकार गिरने और विधायकों की नाराजगी की अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन गठबंधन की सरकार अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है।
सरकार के मुखिया जिन समर्थकों के भरोसे जीत कर आते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं ये सरकार ठीक उल्टा व्यवहार कर रही है, तो दुर्गा सोरेन सेना नामक एक संस्था सामने आती है और वो उन आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवाज़ और पहचान हुआ करता है। और सदन के अंदर जिस तरह से इनके विधायकों ने ही खुद सरकार पर आरोप लगाया, तो मैं समझता हूँ कि सरकार निरुत्तर तो है ही, उसके पास कोई फार्मूला नहीं है कि इन चीज़ों का नियंत्रण कैसे किया जाए। मुझे नहीं लग रहा कि आधार क्या है आपके ये सवाल पूछने का। सबसे बड़ी बात है कि ये तो कयास जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से एक खास दल जो है सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है, ठीक है। लेकिन गठबंधन के सेहत पे, गठबंधन सरकार के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देख रहे हैं कि सरकार बखूबी चल रही है और अब सामने पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और हम लोग लगातार विकास कर रहे हैं, जनता खुश है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं, सरकार बखूबी चल रही है। इन सारी बातों से एक बात तो साफ हो गई है, पार्टी के नेता भले ही ऑल इज वेल होने की बात कर रहे हों, लेकिन जेएमएम के अंदर ही जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अब तो परिवार में ही जंग शुरू हो गई है। सीता सोरेन की बेटी ने विरोध की कमान संभाल ली है। ऐसे में सवाल है, क्या झारखंड में दुर्गा सोरेन सेना बनेगी जेएमएम का विकल्प? क्या परिवार की लड़ाई पार्टी पर पड़ेगी भारी? इसी मुद्दे पर होगी आज सबसे बड़ी बहस। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो खतियान पर घमासान मचा हुआ झारखंड में देखिए आप अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत मुखर्जी, नेता मासस के जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आप ही से मैं करना चाहता हूं। बार बार पहले तो सहयोगी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब परिवार के लोग ही सवाल उठाने लगे हैं। सीता सोरेन के अलावा आप सीता सोरेन की बेटी भी कह रही कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, जनता के हितों को देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल आपका एक पंक्ति का है, जवाब थोड़ा लंबा होगा, सुनिएगा ध्यान से। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि 1932 की खतियान झामुमो कह रही है कि सीता सोरेन जी कह रही हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी कह रही हैं कि पूरा झामुमो का कुनबा कह रहा है। एक बात। दूसरी बात कि जब जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, हमारे बगल में लालू प्रसाद जी के जब दो लड़के आपस में 3-5 लगे बतियाने, तो हुआ कि अब लालू प्रसाद का कुनबा गया। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में कुछ बातें बिगड़ी, तब हुआ कि शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव का कुनबा गया। शिवपाल सिंह का हस्त्र आपके सामने है, लालू प्रसाद जी के दोनों लड़के फिर एक साथ चल रहे हैं। मेरा कहना है कि ये परिवार के अंदर का मसला है, इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर माननीय विधायक सीता सोरेन जी की कहीं नाराजगी है तो वो आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे। इसमें ये कहना, पहले से ये अनुमान लगा लेना कि बस अब सरकार गिरने वाली है, अरे तो अभी ठीक आप ये देखिए ना तिवारी जी, एक के बाद एक आवाजें उठ रही हैं। लोबिन हेम्ब्रम से लेकर तमाम ऐसे विधायक मैं आपको गिनवा देता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो अभी ताजा उदाहरण है जयश्री वाला जो उन्होंने आज कहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि जनता के हितों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट कह रही है इसमें। तो वो अच्छा, अब आप बताइए। एक बात आप बताइए, पूरी विनम्रता से मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की मुख्य विपक्षी दल है, वो इस बात पर सहमत है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए? का पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदीप जी से नहीं, छोड़ दीजिए ना, बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने वादा किया था ना। अरे भाई, हम लोगों ने वादा किया था, कांग्रेस का घोषणा पत्र में है 1932 का खतियान। अब आए आप। अच्छा, नहीं था वादा? अब आए रास्ते पर। देखिए, जेएमएम का कोई वादा नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि इनके तरह 1985 लागू कर दें। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब लागू नहीं होगा ना तिवारी जी, स्पष्ट कर दीजिए। आप देखिए, अब हर बात में फिर तो देखिए डिबेट ही खत्म हो जाएगी। आप कह देंगे, कह दीजिए ना। देखिए, गोल गोल घुमाने से नहीं होगा, क्योंकि अब विरोध तेज होता जा रहा है। परिवार के लोग ही अब सवाल उठा रहे हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, कहने न दीजिए। हम ये कह रहे हैं
कि क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1985 का लागू किया और वो टाँय टाँय फीस हो गया। आप क्या चाहते हैं? झारखंड को इसी तरह बराबर आग में झोंक दिया जाए? अरे सोच समझ के सरकार कदम उठाएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। 1932 की बात उठी है, 1985 का रिजेक्ट हो गया, अब देखिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है, इंतजार कीजिए। प्रदीप जी बोलिए। तुरंत आपके कह देने से नहीं होगा। शंकर जी, आपको सलाह दिया गया लक्ष्मी जी की तरफ से कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपने सहयोगी दल को ये बताना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अगर धैर्य के साथ उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया होता तो ये बातें आते ही नहीं। उस मैनिफेस्टो में अंकित है कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, स्थानीय नीति और नियोजन नीति इसी आधार पर परिभाषित करेंगे। और उसके विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अगर उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, सरकार को याद दिला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो फिर ये जो कह रहे थे अभी लक्ष्मी नारायण जी कि सीता सोरेन की अगर नाराजगी है तो शिबू सोरेन बात करेंगे, मतलब उनकी मैनिफेस्टो की बातों को याद दिलाना नाराजगी होता है क्या? और जहां तक प्रश्न है कि ये फैमिली के अंदर का मैटर है, ये कोई फैमिली पॉलिटिकल ड्रामा नहीं चल रहा है झारखंड में कि राज्य की जनता चुपचाप देखती रहे कि आप नौटंकी करते रहिए, और समझने बूझने में 2.5 साल निकल गया है इनको। अब देखिए एक बात बताता हूँ, ये तो सवाल हमसे पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। हम तो जो चाहते थे वो हम लोगों ने करके दिखाया। अब आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी तो आज बताने की स्थिति में नहीं है, सांप सुंदर वाली हालत है इनकी, ये बता भी नहीं सक रहे हैं कि हमारा कट ऑफ डेट क्या होगा। आप सरकार के मुखिया के पास जाके बताइए तो कि हमारा कट ऑफ डेट ये होगा, ये बताने की स्थिति में नहीं है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की हैसियत इस सरकार में क्या है, इनके अविनाश पांडे जो प्रभारी है राज्य के, उस तरह आप अखबारों की सुर्खियां है ये कि उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान तक नहीं लिया, ना चर्चा तक की। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस गठबंधन सरकार में क्या हैसियत है। कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार चल रही है, एक मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी तो गिनती की राज्यों में अब रह गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानती है कि कांग्रेस की मजबूरी है कि अलग नहीं हो सकते, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि जाएंगे कहाँ ये। ठीक है, इतना जरूर करना चाहूंगा फिर से कि जब तिवारी जी बोले तो वो बता दें कि उनका कट ऑफ डेट क्या है, वो बता दें। एक बात करना है, क्या सरकार ने, जैसे इनकी सरकार ने 1985 करके दिखाया, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है अपनी नीति घोषित कर दिया कि हम 32 का करेंगे या नहीं करेंगे? जब नहीं करेंगे तब ये सवाल उठना लाजमी होगा। ये तो सरकार ने अभी नहीं कहा, हेमंत सोरेन ने नहीं कहा। कहा तिवारी जी, याद कीजिए ना, सदन में अरे विधानसभा में बोल चुके हैं हेमंत सोरेन, सदन में कहा कि हम नहीं कर सकते। क्या बोल चुके? वो कह रहे हैं कि हम खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाएंगे तो अदालत उसे खारिज कर देगी। हाँ ठीक है, कमजोर है हम क्या? विचार कर रहे हैं उस पर। तो ये क्या होता है? इससे तो स्पष्ट हो गया ना भाई, आप लोगों की मंशा नहीं है। सुनिए ना भाई, नहीं है मनसा तो इंतजार कीजिए ना। हम अरे कितना इंतजार तिवारी जी, सवाल तो यही है ना, 2 साल से ज्यादा हो गया है सरकार को। झारखंड में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके सहयोगी दल के विधायक अलग अलग जगह जाकर बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इंतजार करिए। 4 बार को बीजेपी की सरकार बनी तब नहीं मामला निपटा, 3 बरस आफत हो गया है। 3 बार सरकार बनी, 4 बार, बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, नहीं निपटा। तो आप भी कह रहे हैं कि आप लोग भी लागू नहीं कर पाएंगे? लागू नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे तब देखिएगा करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले नहीं बोलिए आप। छोटा सा कमेंट, छोटा सा ठीक है, कमेंट। प्रदीप जी बोले, फिर मुखर्जी के पास जा रहा हूँ। मुखर्जी जी के पास इन्होंने तो याद गिनती करवा दी कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन 2 बार। अब आप बताइए क्यों नहीं किया? इसी बिना पर तो आप अर्जुन मुंडा की सरकार से अलग हुए थे। मत गिनाइए प्रदीप जी, शिबू सोरेन एक बार बने 4 महीने के लिए सरकार में रहे, अभी कितने दिन हो गए? 30 महीने होने जा रहे हैं, और कितना वक्त चाहिए? धीरज रखिए। 30 महीना। और कांग्रेस पार्टी की ओर से आप बता दीजिए कि आपका कट ऑफ डेट क्या है, बताइए। आपको चुनौती नहीं बता पाएंगे ना वो, देखिए वो तो कह रहे कोई कट ऑफ डेट है, यही समस्या हो रही ना सुशांत मुखर्जी। जिस तरह से विरोध हो रहा है, सरकार के सहयोगी दल के ही विधायक विरोध कर रहे हैं, और यही नहीं, सीता सोरेन तो लगातार विरोध करी, उनकी बेटी राजश्री भी अब ये कह रही कि भैया 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। वो कह रही कि जो कमिटमेंट था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? जनता के हित के बारे में सरकार को सोचना चाहिए भाई। निश्चित
निश्चित तो तौर पर सरकार तिवारी जी तो आपको सुशांतो मुखर्जी चौतरफा घिरी हुई है, उसके बावजूद भी कोई जवाब सरकार के पास नहीं है इस सवाल का। निश्चित तिवारी जी को ये समझना चाहिए, तिवारी जी जो बार बार बोले रहे, भाजपा ने अपना तय कर दिया, पहले 82 था, वो 85 में आके पास भी करवा दिया स्थानीय, उनकी काम वो कर दिए। उनके काम होने के बाद अब हम आपकी काम रहा कि उसको निरस्त करना, ये गलत था। उसको 85 को अगर आपको करना है तो 80 करते, 60 करते, 70 करते, 75 करते, लेकिन आप उसे खत्म कर दिया और आप फ्लोर में आके कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे, नियोजन नीति नहीं हो सकता 32 में, स्थानीय नीति नहीं हो सकता है। जनता की आवाज, हम तो कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म 1932 के नाम से हुआ है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हम लोग बहुत ही करीबी रहे। 32 बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं। और जो ये सीता सोरेन की बेटी, दुर्गा सोरेन की बेटी जो बातें रख रही है, निश्चित तौर पर वो जनता की बातें रख रही है। गोविंदा का पीछे लग गए, गोविंदा हम देखिए, काफी विधायक है, भाजपा के विधायक भी रहते, लेफ्ट के विधायक भी, कांग्रेस के विधायक आपस में मिलकर कैंटीन में बैठते, बातें करते। अगर वो लग रहे हैं कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए, तो हम पूछना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जीत से, ये तो बातें कर रहे थे, आपने बीजेपी के साथ सरकार भी बना ली, तो ये क्या सीखिए? आप 2 बार सरकार में रह गए, फिर कहते कि बीजेपी के साथ गला नहीं मिलाएंगे। आप तो ये कहिए कि ये जो बन रहा है खिचड़ी, हमें लगता है कि लास्ट निर्णय कुछ और होगा। जनता उकल में है, जनता आज तो शायद आज लेवन हेमरम जी शायद यहाँ पहुंच गए हैं, रांची पहुंच गए हैं, अब वो आगे आंदोलन बढ़ेगी और निश्चित तौर पर आस्ते आस्ते सारे पार्टी, क्योंकि पार्टी को रहना है, हो सके भाजपा ना आए, लेकिन सारे पार्टी इस आंदोलन के साथ है। और आपको हम कह देते हैं, कोर्ट खारिज करे, भले सुप्रीम कोर्ट जाने पड़े, लेकिन 32 का खतियान झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार बन रही है, हमारे भी समर्थन है, उस सरकार को बनाने की पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह से 24 की रिजल्ट आ रही है, उसमें निकटतम जो दिख रही है, बहुत ही हालत खराब होगी सरकार की। जनता तय कर चुकी है कि 32 चाहिए, 32। अब 32 बना दो ना भाई, हाईकोर्ट अगर निरस्त करेंगे तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं किए? आज बीजेपी बना के ये तो कर दिया कि भाई 85 हमको चाहिए, हमने बना दिया और घोषणा भी कर दी। ये घोषणा तो करके तो एक बार देखे, नहीं कर रही है, जनता बुड़बक बन रही है, जनता सब समझती है, झारखंडी जनता चुप है, 24 में इसका निश्चित तौर पर जवाब देगी। बोले लक्ष्मी नारायण जी आप। देखिए, जब तक भी सरकार कुछ कदम नहीं उठा ले, मेरा कहना है कि इस तरह के अनुमान लगाना निराधार। कदम कब उठाएगी, सवाल तो ये है ना अनुमान क्या, तिवारी जी, में कह दिए कवर नहीं बनाएंगे, अब अनुमान क्या? कब कदम उठाएंगे बताइए तो, जनता तो यही पूछ रही है ना, वादे का हुआ क्या? हमारा उत्तर पर आप गौर करिए, मैं भी उत्तर दे रहा हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो 3 बार सरकार का फुल टर्म अरे सर उपयोग किया है। तिवारी जी, ये बात नहीं है, उन्होंने 85 का बना दिया, आपने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या बनाया, ये जवाब दीजिए। निपटा दिया गया होता तो आज ये बोझ नहीं रहता, ये बोझ बना हुआ है। अरे तो इस बोझ को आप कम कर दीजिए ना, यही तो सवाल है, क्या सॉल्व हो जाएगा। अभी आप लोगों को वाकई ये बोझ लगता है तो इसको कम कर दीजिए। ये झारखंडी जनता का आह्वान है, झारखंड की जनता माटी की बात है कि उसे 32 की खतियान चाहिए, इसे आप बोझ ना समझे। कांग्रेस बोझ समझ सकते हैं, कांग्रेस हो सके बोझ समझे इसे, लेकिन हम इसे बोझ नहीं समझ रहे। आज संभव नहीं है श्रीमान, समय तो लगेगा ही। अरे कितना समय, 3 साल गुजर गया, अब 2 साल बचा हुआ है, जिसमें 5 महीना काट दीजिए। तिवारी जी कितना बचाव करेंगे सरकार का? 13-15 साल ये रह गए, इनसे तो मुखर्जी अरे आप ये बताइए, अच्छा लागू नहीं होगा 17, लेकिन उन्होंने बनाया ना 85 का, तो हमने आपने क्या किया? आप बोल नहीं सकते, हम तो रोड में है, आप घर में भी नहीं रहे। चलिए देखिए सरकार कब बनाती है,
मंथन वेट कीजिए। ऐसी कोई नीतियां लेकिन झारखंडी जनता बना देगी ये 32 की खतियान। झारखंड की जनता की, संघर्षशील जनता की दबाव से ये माननीय मुख्यमंत्री को मानने पड़ेगा। कोर्ट हो, कचहरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन ये बन के रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बिरसा की धरती है, यहाँ उल गुलाम की धरती है, इस पर बनेगा और बनाने पड़ेगा। ठीक है प्रदीप जी तिवारी जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी, सरकार घिर गई है पूरी तरह से। सरकार के सहयोगी तो घेर ही रहे हैं, अपने भी घेर रहे हैं सरकार को। उसके बावजूद भी आप देखिए, अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई स्पष्टता सरकार की नहीं है। यानी कि नियत में पूरी तरह से खोट है, जनता ये समझ रही है झारखंड की पूरी तरह से। और जिस तरह से सुशांतो जी कह रहे हैं कि इसका जवाब आने वाले दिनों में झारखंड की जनता देगी जरूर, कि आपने भाई वादा क्यों किया था, फिर बताइए, क्या वो जुमला था, क्या आपने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की? देखिए, इसको मैं शंकर जी आप एक और अलग एंगल से देख सकते हैं कि एक तो फैमिली ड्रामा जो चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, वो सारी बातें हैं। लॉगिन हेम्ब्रम जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन साथ साथ कांग्रेस पार्टी का जो बन्ना गुप्ता प्रकरण अभी आया, एक तस्वीर उन्होंने ही ट्वीट की और उससे हलचल इनके संगठन के अंदर इतनी तेज हुई कि सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, 25 प्रमुख नेताओं को जी, वहां मंथन हुआ। तो मैं समझता हूं कि राज्य के लोगों को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक चाल भी हो सकती है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान कैसे इनका हटाया जाए। कोई ये न पूछे आज कि 5 लाख नौकरियां आपने दी नहीं, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, भाषा विवाद का क्या हुआ, 1932 जिस पर उन्हीं के विधायक उनको घेर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रहे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती, अपनी ओर से भी कोई कट ऑफ डेट नहीं बता पा रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, सदन में बता दिया कि हम नहीं करने जा रहे हैं, हमको डर है कि ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा। तो इतना आत्मबल उनके अंदर है ही नहीं। सुशांतो जी जो आत्मबल दिखा रहे हैं कि हम जनता के भरोसे इसको हम प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका लीडरशिप जो है, जिसको आपने भरोसा दिया, ताकत दिया है आपने, सुशांतो जी आप गौर कीजिएगा, उसके अंदर इतना आत्मबल ही नहीं है कि वो कोई कदम ले सके। अब मैं समझता हूँ कि हम पर आरोप लगाने के बजाय तिवारी जी को अपनी ओर से पार्टी से एक बार पूछ लीजिए ना आप कि हमारा कट ऑफ डेट क्या है। हमने तो बता दिया था 1985 तय कर दिया था। और आपको एक चीज बताओ, सुशांतो जी ने कहा कि नहीं, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी आलमगीर आलम ने सत्र में कहा कि अभी उसी नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर नियुक्तियां की जा रही है, पुराने पर ही, क्योंकि नई नियोजन नीति आई नहीं है। इसे नल एंड वॉइड हो नहीं सकता। तो कांग्रेस पार्टी अपनी पहले अंतर्विवेचना कर ले, आत्ममंथन कर ले कि हमको किस ओर जाना है, क्योंकि इनके गले में मैं समझता हूँ कि हड्डी इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि प्रभारी को बार बार इंटरफेयर करना पड़ रहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। 1 महीने से आवेदन लंबित है, मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते। तो ये दयनीय स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी भी दुराहे पर है कि किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, ठीक है, डिसाइड करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, सही बात। ठीक है। सुशांतो जी, छोटे छोटे जवाब मैं चाहूंगा, तिवारी जी के पास जाना है, वक्त बहुत कम है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुशांतो मुखर्जी, जो स्थिति अभी झारखंड में दिख रही है, उनके सहयोगी सरकार के वो खुद सवाल उठा रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं कि जिन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया है। सीता सोरेन, राजश्री, तमाम ऐसे करीबी सरकार के, बिल्कुल मैं कहूं कि घर के लोग ही अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मांग जायज है, बिल्कुल आप लोगों को, सरकार को ये मांग पूरी करनी चाहिए। अब ऐसे में सरकार, सुशांतो मुखर्जी, पूरी तरह से घिर चुकी है। अब आरोप यह लग रहा है कि सरकार गिराने की एक तरफ से साजिश हो रही है। भाई अगर ये स्थिति रहेगी तो सरकार चलेगी कितने दिन फिर? देखिए, सरकार गिरने की बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आप जो 1-2 विधायक देख रहे कि विरोध में है, इनके साथ 5-6 विधायक और है। सिर्फ ये नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और विधायक है जो बोल नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग तो बात करते हैं। हमने आज देखा, हम गिरिडीह के कुछ लोगों से बात किया, वहां इतना ज्यादा नाराजगी है, गिरिडीह का विधायक को भी कहा जा रहा कि भैया मान लो, राजनीति मत करो, नहीं तो नहीं रहोगे। जनता की आवाज है, जनता से आप टलमला नहीं सकते, जनता को बिगाड़ नहीं सकते। जनता ने आपको बैठाया, कुर्सी दिया, कईयों भाजपा को हटाया, भाजपा हट गए, भाजपा काम नहीं कर पाए। और भाजपा 17 साल में जो काम नहीं कर पाए, वो तो 2.5 साल में उससे ज्यादा काम नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। 2.5 साल में क्या काम किए? कोरोना कोरोना बोल के 2 साल रह गए, और क्या कर रहे? हम लोग कोरोना में दौड़े, देखे हाल क्या था, कोई काम नहीं। लोग अपने खुद बच गए तो बच गए, सरकार की भरोसा में कुछ नहीं बचे। सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर पा रही है।
जनता जवाब देगी। ये तैयार हो जाइए 24 को। ठीक है। सबको कह रहे हैं, हम भी अपने आप को कह रहे हैं, जो काम नहीं कर किया है वो काम पे नहीं आएंगे। अब तिवारी जो जी से काम आखिरी नहीं कमेंट किया, ले वो लेते बाहर हैं जाए। मुखर्जी जी। तिवारी जी अब आप बोलिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। टाइम में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे आप? नहीं टाइम में बोलिए बोलिए बोलिए, लागू होगा नहीं लागू होगा बता दीजिए। देखिए सुनिए, खाली बोल दीजिए 32 साल। हाँ या ना में जवाब दे के चले जाइए, टाइम है, इतना टाइम है। नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश के 400 सीटों पर हम चुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का भाषण होता था, अखिलेश यादव का नाम नहीं कोई लेता था। देखिए कहाँ चले गए? अरे झारखंड की बात कीजिए, कांग्रेस का नाम लेती थी। झारखंड की बात बोलिए ना तिवारी जी। ये देखिए बोलिए, अखिलेश यादव, चुप रहिए, शिवपाल यादव, अरे झारखंड की बात बोलिए ना। चुप रहिए ना। तिवारी जी वक्त कम है, ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए, 2 साल से ज्यादा सरकार को हो गए हैं, रोकिए ना। खतियान को लेकर स्पष्ट महाराज क्या बेमतलब, बोलिए आप बोलिए बोलिए, लागू होगा नहीं लागू होगा मैं बताइए। कह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर हो पाएगा नहीं हो पाएगा? 5 साल तो बचे भी नहीं सर, अब 2.5 साल हो चुके हैं 2 साल से। चलिए ठीक है, धन्यवाद तिवारी जी, आपके पास जवाब नहीं है। देखिए समस्या यही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, सुशांतो जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। लेकिन सरकार से जनता पूछ रही है कि आखिर जो वादा किया था पूरा कब होगा, और इसीलिए हम सवाल भी उठा रहे हैं, क्या संकट में आ गई है झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार। फिलहाल बड़ी बहस में इतना। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।